नमस्कार सभी को। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 9 अर्ध सरकारी पत्र। इससे पहले हमने सरकारी पत्र देखे हैं, बहुत ही डिटेल से देखे हैं और उनके जो हैं विभिन्न प्रकार के रूप प्रारूप, जैसे हमें उनमें अनुस्मारक का यूज़ करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है, रिमाइंडर यानी अनुस्मारक जो है उसे रिमाइंडर कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसे पावती, और इसी तरह से जो है अलग अलग तरह के कुछ चीज़ें हमने उसमें देखा था। और किस कार्यालय में कैसे किस विषय पे और लिखा जाता है, पत्र संख्या सबसे ऊपर आती है, फिर भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, इस टाइप से नाम होता है, दाएं साइड में पता होता है और दिनांक होती है। तो इस टाइप से हमने पूरा डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। इस पत्र के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इसमें विषय जो है वो गायब रहता है और ये जो है सरकारी पत्र की तरह बिल्कुल जो है ये फॉर्मल नहीं होता है। लेकिन जो है ज़्यादा डिस्कस से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है और किसके लिए है। इस पाठ में हम अर्ध सरकारी पत्र के प्रयोजन, क्या उद्देश्य, प्रारूप, विभिन्न स्थितियों में इसका कैसे प्रयोग सीखेंगे। प्रशिक्षार्थियों से इसके विभिन्न वाक्य, सांचों, अभिव्यक्तियों, शब्दावली का अध्ययन, प्रारूप लेखन आदि का अभ्यास भी करवाया जाएगा। किसी भी मामले पर विशेष ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य के शीघ्र निपटान के लिए, इसमें व्यक्तिगत ध्यान के बारे में देखिए, है ना, इसलिए अर्ध सरकारी है। और राजपत्रित अधिकार ये कहाँ कहाँ होता है, किसके लिए होता है, तो जो गजटेड ऑफिसर होते हैं राजपत्रित अधिकारियों के बीच एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए, है ना। कोई गजटेड ऑफिसर हैं, उसको किसी नॉन जो है गवर्नमेंटल जो है कोई संस्था है, वहाँ से उसको कांटेक्ट करना है, तो वो क्या यूज करेगा, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करेगा, क्योंकि सरकारी पत्र सिर्फ सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। किन मामलों में इसका प्रयोग होता है, तो 1 नंबर देखिए, सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, है ना। 2 राजपत्रित अधिकारी हैं, आपस में वो कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग होगा। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो, एक ऑफिस में 2 ऑफिसर हैं, एक का कार्यालय जो है दूसरी जगह है, एक का अलग है, तो इस टाइप से हम वो उसका ध्यान दिलाना चाहता है ना किसी मामले की तरफ, और स्पेशली ऑफिसर को वो इस टाइप से अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करेगा। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए, है ना, पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने पर और समन पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त न होने पर। अब देखो, हमने देखा सरकारी पत्र में हम रिमाइंडर भेजते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि ये पत्र का जवाब नहीं आया, है ना। तो अगर वो भी भेज दिया, लेकिन किसी कार्यालय का ऑफिसर ऐसा है कि वो उसका अनुस्मारक जो भेजा था ना रिमाइंडर, उसका भी उसने जवाब नहीं दिया है, तो दूसरे कार्यालय का जो ऑफिसर हैं वो उससे जो है उस अधिकारी को जो है पर्सनली जो है उस अधिकारी को यह पूछने के लिए आपने जवाब क्यों नहीं दिया, एक जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखेगा। आगे नमूने में देखिए, जो है अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें जो है उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा ना सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता, यानी मैं का प्रयोग नहीं होता, इसमें किया जा सकता है। भाषा तो व्यक्तिगत और मित्रवर्ग भी होती है। आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी हूँगा, कृतार्थ करें आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों में किया जा रहा है, किया जा चुका है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। अभी देखिए पत्र का प्रारूप हम नमूना देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो SP है ना, ये अर्ध सरकारी पत्र संख्या है, शॉर्ट के अंदर भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली और दिनांक। इसने एक ही चीज़ जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखती है, वहाँ पे जैसे हम बीच में लिखते थे ये, फिर दाएं साइड में हम पता लिखते थे ना, इसने सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी है दाएं साइड के अंदर, अर्ध सरकारी पत्र लिख के, और भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय और कार्यालय का नाम भी इसने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नई दिल्ली और दिनांक। अब यहाँ पे है ना जो है नाम, पदनाम और नंबर और ईमेल भी डाल दिया इसने। अब कह रहा है प्रिय श्री, जिसका नाम जो है उससे ये एड्रेस कर सकता है, प्रिय श्री। और फिर है ना, देखो इसमें विषय नहीं है ना,
इसमें विषय का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं। सरकारी पत्र में हम सब्जेक्ट या विषय को यूज करते हैं, इसमें विषय नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम इसे स्पेशली कोई सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिला, हम इसको जो चीज़ें हमने पूर्व में भेजी हैं उसके बारे में कह रहे हैं, हम इसे पर्सनली जो है कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इसमें फॉर्मलिटीज़ नहीं है ना। तो उसके बाद जो है सद्भावनाओं सहित, नीचे देखो फ्लेवर तो होता है, इसका मतलब मेन चीज़ें जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। और नीचे जो है आपका हस्ताक्षर, और इसमें नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बाएं साइड में देखो प्राप्तकर्ता का पदनाम और पूरा पता। यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं, जिस कार्यालय में वो बैठा है, उसका पूरा नाम और पदनाम जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और हो सकता है अगर आप उसका नाम नहीं लिखना चाहिए तो पूरा पता या लिख दीजिए। प्राप्तकर्ता का क्या पूरा नाम, वो पूरा पता है और उसका पद नाम क्या है, जैसे सचिव हैं, जो भी है। इसके कुछ बिंदु है जो हमें देखने हैं, वो हैं अर्ध सरकारी पत्र का शीर्ष जो है सामान्यतः मुद्रित होता है, यानी टाइपिंग का होता है। मुद्रित अर्ध सरकारी जो है पत्र शीर्ष में अर्ध सरकारी पत्र सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखी जाती है। अभी हमने देखा ना हमारी हेडिंग में दाईं तरफ लिखा गया था। और मुद्रित जो है अर्ध सरकारी पत्र शीर्ष में प्रतीक चिन्ह के दाईं तरफ भेजने वाले अधिकारी का नाम। अब मैंने बताया था कि दाईं तरफ जो है अधिकारी का नाम है, पद नाम है, दूरभाष है, ईमेल सब लिखा होता है। और अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः आंसू लिपि के टंकक से टंकित करवा कर भेजा जाता है। अब वो टंकित होगा ना, ये सारी चीज़ें लिखी होगी तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पता ही है कि ये टाइप किया हुआ है पदनाम, यहाँ पे अपना पदनाम लिखना है, यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस लिखा है तो यहाँ पे कार्यालय का पता लिखना है, इस टाइप से। इसमें विषय व संदर्भ नहीं होता, जो मैंने बताया वो बात इसने यहाँ पे बोली है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है ना, हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी संबोधन स्वयं लिखता है। श्री, इस तरह से संबोधन जो है प्रिय, प्रिय श्री, माननीय श्री, माननीय सुश्री, इस टाइप से जो है आदरणीय, ये सुश्री सब लिखा जाता है। और ये जो है आदर सूचक शब्दों के बाद वरिष्ठता क्रम में जी भी जोड़ा जाता है ना। और आदरणीय, सुश्री और जो भी उसका नाम है जी लिख दीजिए बाद में। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर के अंदर क्या है, इसमें है हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित आदि अनेक जो है शुभ सूचक वाक्यांशों का प्रयोग भी जोड़ सकता है। अधोलेख के रूप में आपका और भवनिष्ठ, भवनिष्ठा, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि जो है लिखे जा सकते हैं। और 10 नंबर देखिए प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है ना, और कार्यालय का नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाए, जो मैंने ऊपर बताया है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। अब देखिए सरकारी पत्र में सेवा में लिखा जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी में सेवा में लिखना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नमूना और दिखा रहा है एक हमें। अब जो कहता है कि हमें जो है अर्ध सरकारी पत्र का इस टाइप से नमूना होगा, यहाँ पे हमें प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा, जो भी ऑफिस, कार्यालय या मिनिस्ट्री जैसा भी होता है जहाँ पे वो अपना वार्तालाप करता है। फिर यहाँ वो अपना पूरा डिटेल लिखेगा जो अर्ध सरकारी पत्र लिख रहा है ना। और यहाँ जो है भेजने वाले का ये सब लिखेगा, उसका नाम, पता और ईमेल आईडी। और फिर उसे जो है वो संबोधित करेगा प्रिय श्री रमण मूर्ति जी। यहाँ पे सेवा में बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ और न ही जो है यहाँ पे विषय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहना चाहता है, रमण मूर्ति जी को बोलता है दिल्ली तथा भारत के अन्य महानगरों में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सफलतापूर्वक चल रही है, यानी CGHS की जो हमारी फैसिलिटी है वो सही चल रही है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संतोषप्रद चिकित्सा सुविधा मिल रही है। भारत के अन्य जिला मुख्यालयों में भी जहां केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है ना, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। अब ये दूसरे जो मुख्यालय है ना, वो कह रहा है कि वहाँ भी ये जो है सुविधा होनी चाहिए। और इसके अभाव में कर्मचारियों को जिला मुख्यालयों में स्थानीय चिकित्सकों से अथवा सरकारी अस्पतालों में सामान्य रोगियों की तरह चिकित्सा करवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने इसे फेस किया है। इसमें बहुत असुविधा होती है। इस व्यवस्था में सरकारी धन का भी उपयोग होता है, क्योंकि कई गैर जिम्मेदार कर्मचारी स्थानीय चिकित्सकों और केमिस्ट के साथ मिलकर इस सुविधा का दुरुपयोग भी करते हैं।
इस संबंध में जनवरी में जब मैं आया था तब मैंने आपसे चर्चा भी की थी। आपसे अनुरोध है कि ऐसे जिला मुख्यालयों में जहां केंद्रीय सरकार सरकार के तहत जो है अधिक कर्मचारी हो और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने पर विचार करें और अपने विचारों से अवगत कराएं। अब ये कह रहा है जो CGHS की जो डिस्पेंसरी जो होती है ना, आप देखते हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह है, लेकिन दिल्ली में ये बड़ी बड़ी सिटी में तो ये फैसिलिटी होती है। कोई कर्मचारी गांव में कर रहा है कोई ऐसा कुछ, तो अगर उस एरिया के अंदर 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में ऐसा कुछ नहीं है तो ये कह रहा है कि फिर उनके अंदर जो ये असुविधा उन्हें होती है। तो ये किसी जो है सचिव जो है उसको इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता है कि इसके बारे में आपको लेटर लिखिए गवर्नमेंट को। तो ये जो अर्ध सरकारी हो गया, क्योंकि मामला तो सबके लिए है, इश्यू तो सबकी सुविधा के लिए है, लेकिन बात किससे हो रही है? 2 व्यक्तियों के बीच में हो रही है ना। तो इसीलिए ये अर्ध सरकारी है। अब ये क्या लिख रहा है? आपका हस्ताक्षर और नाम लिख दिया है ना, और फिर नीचे जो है उस व्यक्ति का पूरा एड्रेस लिख रहा है ना। रमन मूर्ति है, संयुक्त है, नई दिल्ली है। अब आपने देखा कि इसमें इसने यहाँ पे जो है उसका पूरा एड्रेस लिखा है, और ऊपर इसने क्या लिखा था, दाईं तरफ क्या लिखा, उसको उसका नाम और संयुक्त सचिव उसका पद नाम और पद नाम लिखा था, लेकिन एड्रेस जो है इसने यहाँ नहीं लिखा, एड्रेस नीचे लिखा है उसका। ठीक है, ये भी आपको गौर करने वाली बात है। कई जगह मैंने देखा है कि एड्रेस जो है बाईं तरफ होता ही है, ऊपर ही, लेकिन जो है इस पुस्तक में इन्होंने बाईं तरफ नहीं बताया है, तो हमें पुस्तक के अकॉर्डिंग ही जो चलना है कि बाईं तरफ नीचे जो है इसका एड्रेस है और नाम है, पूरा पता है। अनुस्मारक के रूप में अब देखिए, अब कह रहा है कि अब उसे बोल तो दिया लेकिन उसे याद नहीं है, तो ये वापस से जो है क्या बोल रहा है, अनुस्मारक का दूसरा नमूना है, यानी कोई दूसरे टॉपिक को लेके अभी हमें अनुस्मारक के रूप में अर्ध सरकारी पत्र दिया है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रतीक चिन्ह तो होता ही है ना। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसा परफॉर्मा तो दिया नहीं जाएगा कि अर्ध सरकारी पत्र का है, आप बस फिल कर दीजिए, लेकिन आप क्या लिखेंगे, यहाँ गोला सा बना के, जैसे ये है, ये चौकोर सा करके इसमें आप प्रतीक चिन्ह लिख देंगे, और फिर आप जो है आपको जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसमें आप यहाँ एड्रेस डालेंगे अपना, है ना। और उसके बाद जो है भेजने वाले का एड्रेस, वो सॉरी उसका नाम और पदनाम और ईमेल, फिर आप उसे एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे श्री वासुदेव, और फिर जो है इसके बारे में देखिए कुछ वार्तालाप करेंगे। नीचे जो है बाईं तरफ उसका पूरा एड्रेस लिख देंगे, और ये देखिए इसमें कार्यालय के दिनांक के समसंख्यक पत्र द्वारा नई आयात नीति निर्धारित करने के संबंध में आपके कार्यालय से कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। कृपया आप व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान देकर वांछित सूचना यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। अब ये किसी चीज़ के बारे में सूचना मांगी थी लेकिन नहीं मिली, तो ये उसको रिमाइंड करवा रहा है कि आप सूचना भेजने का कष्ट करें। तो अर्ध सरकारी पत्र में भी अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। और नमूना 3 देखिए, निजी व्यक्ति को, ये पूरा अपना एड्रेस लिख दिया इसने, है ना, भारत सरकार गृह मंत्रालय, अपना ऐसा एड्रेस डाल के, और नाम इसने नहीं लिखा, और क ख ग निदेशक ईमेल ऐसे लिख दिया, और नाम भी अगर लिखना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लिख सकता है। और उसके बाद जो है जगन्नाथ जी, माननीय श्री जगन्नाथ जी, ये सब हम देखते आ रहे हैं, सेम ही वैसा है, बस टॉपिक यहाँ पे अलग है। जैसा कि आपको विदित है कि ये संस्थान केंद्र सरकार व उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों आदि के हिंदी का कार्यशाला ज्ञान प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता आ रहा है ताकि वे अपना सरकारी कामकाज दक्षतापूर्वक हिंदी में कर सकें। इसी अनुक्रम में एक गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना है पृथ्वीराज रोड पे। आप जैसे विषय विशेषज्ञ से हम प्रतिभागियों को लाभान्वित कराना चाहते हैं। कार्यशाला का विषय, समय आदि निम्नतम है। अब ये जो टॉपिक आया है ये निजी व्यक्ति को, जैसे ये किसी को वो नहीं है, ऑफिस में नहीं भेजा गया है, ये डायरेक्ट जो है, जैसे मैं हूँ और मेरे पास भी ऐसे कार्यालय के जो है वो लेटर्स आते हैं, कार्यशाला जो हमारी वर्कशॉप होती है ना उसको लेने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास आया था, लेकिन मैंने उसके हेडिंग वगैरह क्या, पत्र संख्या, ऐसा हम कहाँ इतना देख पाते हैं, और हम इसमें देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो ये सब चीज़ें इसने डाली हैं, ऑफिस का एड्रेस डाल दिया और ये डाल दिया, और फिर नीचे जो है श्री में जगन्नाथ जी, और फिर ये टॉपिक डाल के विषय इसने नीचे डाला है कि ये दिनांक इतनी को, है ना, आप पधारे, और फिर अपना जो है हस्ताक्षर और नाम लिखा है, और दाएं साइड में पूरा। तो कह रहे हैं कि अगर व्यक्तिगत निजी जो है, निजी तरह से किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लिखना हो
है ना। ऑफिस में काम तो उनका ऑफिस का ही होता है, लेकिन उस ऑफिस का नहीं, मतलब डायरेक्ट वो इससे उससे इंटरेक्ट करना चाहता है, ऑफिस के थ्रू नहीं। तो इस टाइप से जो है एक नीचे विषय डाल के वो उसे संबोधित कर सकता है। सरकारी पत्राचार के विविध रूपों में प्रयुक्त होने वाले निर्धारित प्रारूपों में अर्ध सरकारी पत्र में कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो इस प्रकार हैं। देखो, इसके मसौदे में अपनता और निजता दिखती है ना। इसमें पर्सनल सा लगता है, ये ज़्यादा जैसे लग रहा है जैसे पर्सनल मैटर है। मैटर तो अलग होगा, लेकिन पर्सनल हम बात कर रहे हैं ऐसे लगता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए सामान्यतः विशेष प्रकार के छपे हुए पेड होते हैं, है ना। इसमें मोहर लिखी है तो ये छपे हुए होते हैं। इसमें रंग संबंधी कोड निम्नानुसार होते हैं। मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक और शीर्ष को नीले रंग में, अधिकारी जो कोई भेजेगा तो उसमें राष्ट्रीय प्रतीक पर शीर्ष लाल रंग में होता है। स्वैच्छिक संस्थाएं अगर भेज रही है तो उसमें शीर्षक जो है हरे रंग में दिखाए जाते हैं, अलग अलग कलर में, है ना। तो राष्ट्रीय अगर प्रतीक वाले जो चिन्ह होते हैं जिसमें नीले रंग का अंदर है तो इसका मतलब मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले हैं। अगर लाल रंग है तो अधिकारी का है, और अगर उसमें नीला, लाल और हरा ही होता है ना, हरा का मतलब कोई स्वैच्छिक संस्था है। 3 नंबर देखिए, जो है अर्ध सरकारी पत्र एक ही पृष्ठ का होना चाहिए। यदि अर्ध सरकारी पत्र में दिया जाने वाला संदेश लंबा होगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, उसे क्या है, अनुच्छेद में एक ही पृष्ठ में किया जाना चाहिए। विस्तृत वर्णन के लिए अलग परिशिष्ट दिया जा सकता है। अगर उसका कोई मैटर ज़्यादा है तो उसके लिए अलग जो है परिशिष्ट का प्रयोग किया जा सकता है, और अदरवाइज उसे अपना छोटा या बिल्कुल ही स्टिक बात जो है उसमें लिखना होता है। संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है इसमें, जो वो श्री विरी बोल रहे थे ना, उस टाइप से। अर्ध सरकारी पत्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों के नमूने, अब कह रहा है कि हम जो पत्र लिखते हैं ना तो उसमें इस टाइप के जो है लाइनें हम यूज कर सकते हैं। कृपया हमारा दिनांक को पत्र देखें, है ना, रिमाइंडर के रूप में। नंबर 2, इस जो है मामले पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र जो है परिपत्र जारी करवा दें। नंबर 3, इस मामले पर अपने विचारों से शीघ्र अवगत करवाएं। कोई मैटर है जिससे हमें उसको पूछना है तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी हमें इसकी सूचना दी जाए। 4 नंबर देखिए, आप इस और व्यक्तिगत ध्यान दें और अपेक्षित सूचनाएं शीघ्र भिजवा दें। 5 नंबर, आपके कार्यालय के जिन 2 सहायकों को हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है ना, उन्हें शीघ्र कार्यमुक्त कर दें। और 6 नंबर है पदोन्नति के बारे में अगर है तो क्या कि आने तक कृपया इसे रोक कर रखें, विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक। और 7 नंबर देखिए, दिनांक को हमारे कार्यालय में जो है नहीं मिल रहा है, कृपया इसकी प्रति भेजें। 8 में भी ये है, मामला सहमति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाना है, कृपया वांछित सूचना शीघ्र भिजवा दें और इस सहयोग में मैं आपका आभारी रहूँगा। ये भी एक लाइन ये ऐड की जाती है। फिर हम देखते हैं हमारी पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। अनुरोध रिक्वेस्ट होता है। अर्ध सरकारी जो होता है डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसे, DO लेटर, ठीक है। आपका जो है योर्स सिंसियरली, आभारी, ऑब्लाइज्ड, गहन कार्यशाला, इंटेंसिव वर्कशॉप होती हैं। प्लीज़ कृपया, अनुच्छेद मैंने पहले बताया था, इसमें पैराग्राफ होता है, कोर्ट वाला अनुच्छेद नहीं होता है। समिति कमेटी होती हैं, अपेक्षित जो है डिजायर्ड है। सर्कुलर जो होता है वो परिपत्र होता है। आवश्यक जो है कार्रवाई जो है नेसेसरी एक्शन। विभागीय पदोन्नति जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है। वर्कशॉप सेमिनार जो होता है उसे हम संगोष्ठी कहते हैं। और ग्रामोत्थान जो है रूरल डेवलपमेंट होता है। आवंटित करना कोई चीज़ को जो है एलोकेटेड हम कहते हैं, ये उसको आवंटित हो गई है। फिर देखो, प्रतिनियुक्ति जो है कोई डेपुटेशन पे जाता है तो उसे हम हिंदी में प्रतिनियुक्ति कहते हैं। UPSC की फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और गजटेड ऑफिसर को राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। कंसल्टेंट जो कंसेंट होती है हमारी सम्मति होती है, यानी हमारी सहमति। और प्रतीक चिन्ह जो है एम्ब्लेम होता है, शुभकामनाएं से विद गुड विशेज होता है। और यहाँ से जो है मसूदा ड्राफ्ट सेंसन मंजूर हो गया है। और योजना प्लानिंग होती है, अग्रेसित करना, फॉरवर्ड करना। ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पे आपको आना चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। अर्ध सरकारी पत्र के बाद हम देखेंगे हमारा कार्यालय ज्ञापन। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मिल जाए, है ना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।